हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी अभी मैंने अपनी एक वीडियो एडिट करी है और उसको अपलोडिंग पे लगाया है। मे भी आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी तक तो जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक आप लोग उसको देख चुके होंगे। और अभी है शाम का टाइम। आज डेट है 11th ऑफ सितंबर और शाम का टाइम है। सुबह खाना बनाया था मैंने। इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा सब्जी चावल बनाया था, उसमें से बस थोड़ा सा मैंने खाया था। बाकी सारी सब्जी ये ऐसे रखी हुई है। और यहाँ पे चावल भी बहुत जरा सा मैंने और आरोग्य ने खाया था, बाकी सब ऐसे ही रखा हुआ है। तो जानबूझ के मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया भी था, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही बच गया है। आरोग्य ने खाया ही नहीं खाना, थोड़ा बहुत ही खाया, मैंने भी थोड़ा ही खाया। और अब डिनर टाइम है तो आरोग्य के पापा आ चुके हैं। चाय वाय मैंने उन्हें दे दी है। चाय के साथ मैंने वही पोहा बनाया था थोड़ा सा। और अभी टाइम 8:30 बजे का हो रहा है। तो नमकीन दे दो। नमकीन नहीं बेटा, खत्म हो गया। मम्मा पापा लाए थे, वो दे दो। तो पापा लाए थे, तुम खाए तो? पापा लाए थे, तुम दे दो। तुम नमकीन दिला के लाओ। तो वही मैं कह रही हूँ कि अभी जो है डिनर टाइम है तो सब कुछ तो बासी बासी दे नहीं सकते। और सुबह मैंने मूली ली थी, आपको दिखाया था इसके पहले वाले व्लॉग में। उसके पत्ते काफी फ्रेश है, तो मुझे ना मूली के पत्तों की भुजिया बहुत अच्छी लगती है। तो ये सब्जी तो आरोग्य के पापा खाएंगे, मैं अपने लिए उसकी भुजिया और रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि इस टाइम अब मैं चावल नहीं खाऊंगी। और रोटी फिर बनाऊंगी तो सबके लिए बना लूंगी। आटा गूंथना है क्योंकि आटा वगैरह कुछ नहीं है। थोड़े बहुत बर्तन भी वॉश करने हैं, यहाँ पे है। और ये बर्तन धुले हुए रखे हैं, इन्हें सही जगह पे लगाना है। मंदिर में दिया भी है, सब कुछ जल चुका है। और बस चलिए ये बर्तन लगा लेते हैं और फटाफट से बस रोटी सब्जी सिंपल सी बनानी है, 1 घंटे में बन जाएगा। और वही बनाते हैं और सिंपल सा अपना डिनर रूटीन शुरू करते हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा था, जो वीडियो कल अपलोड हुई थी, कि उसमें मैंने जो खाना बनाया था वो बहुत सारा बच गया है। और यहाँ पे अब शाम का टाइम है। आरोग्य के पापा ऑफिस से आ चुके थे, उनको चाय बना करके मैंने दे दी थी, पोहा भी बना दिया था। तो सिंक में उसके कुछ बर्तन आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ पे थोड़े से बहुत मुझे बर्तन भी वॉश करने हैं और रोटी सब्जी बनानी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये क्योंकि बर्तनों की जो टोकरी है ना, इसमें बर्तन पहले से धुले हुए रखे थे, तो इन्हें मैं जगह पे लगा रही हूँ, क्योंकि फिर ये भरा हुआ होता है तो अगले धुले हुए बर्तन मैं कहाँ रखूँगी। और ये ना बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सस्ता सा ही एक प्रोडक्ट है। मुझे लगता है 150-200 में आया था, लेकिन ये बहुत अच्छा है ना। बर्तन इसमें काफ़ी अच्छे से ड्रेन हो जाता है और सूख जाने के बाद आप उसको अपनी जगह पे अरेंज कर सकते हैं। तो मैं भी जब सारे बर्तन सूख गए हैं जो मैंने दोपहर में वॉश करे थे, तो उन्हें अब मैं अपनी अपनी जगह पे लगा दे रही हूँ। और टोकरी खाली हो जाएगी तो फिर आगे के बर्तन धो करके इसमें मैं रखूँगी। और आरोग्य ना मेरे आसपास ही घूम रहा है, कुछ ना कुछ मांगता रहता है। ये ना इसको भुजिया वाली नमकीन बहुत पसंद है, हल्दीराम की जो भुजिया आती है। तो आरोग्य के पापा ना ऑफिस से आते टाइम लेकर के आए थे, वो इसने पूरा ही आधा गिराया, आधा खाया, ख़त्म कर चुका है। और अभी ये वापस से वही मांग रहा है। और ये इडली का मेरा साँचा है, ये इसी भी कल बनी थी तो रात में ही धुला था मैंने, नहीं मॉर्निंग में धुला था। और फिर इसको मैं इस तरह से रख देती हूँ, इसके बॉक्स में करके ही। और बस यहाँ पे सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पे मैंने लगा दिए हैं। और बाकी के जो बचे हुए बर्तन हैं, इनको भी मैं फटाफट से वॉश कर ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं बर्तन वॉश कर रही थी और यहाँ पे आरोग्य ने ना, आरोग्य अपने पापा से क्ले मंगाया हुआ था और वो इसने बेड के नीचे डाल दिया है। और वही ये खुद से ही वाइपर लेकर के निकाल रहा है। तो बच्चे कुछ ना कुछ ऐसे करते ही रहते हैं,
तो आरोग्य ना बहुत सारी चीज़ें अब अपने आप करने की कोशिश करता है। कोई भी चीज़ अगर उसने गिरा दी है या कहीं उसकी कोई चीज़ खो गई है तो वो ढूंढता है अपने आप से ही। जब उससे नहीं होती चीज़ें तब जा कर के वो मुझे बुलाता है, और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि अब ये कोशिश करता है। नहीं तो पहले हर चीज़ के लिए बस हमें ही ढूंढता रहता था, और अब तो अपने बैग वगैरह भी ये सारी चीज़ें बहुत कुछ अपने आप से कर लेता है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ ज़रूर उनके प्रति कम होती हैं। तो जब भी आप मदरहुड में होते हैं, मदर जर्नी में होते हैं, तो कभी भी आपको जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि ये टाइम नहीं निकल रहा है, या हम अपने बच्चे के साथ परेशान हैं, फैमिली के साथ परेशान हैं। क्योंकि धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है, बच्चे बड़े होते जाते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें अपने आप करने लग जाएंगे। तो आप ना फ्री हो जाओगे, बस थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। और मैं ये आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मेरा आरोग्य बहुत छोटा था, और बहुत सारे काम उसके, मतलब लगभग सारे ही काम उसके मुझे करने होते थे, और मैं फ्री देखती थी अपने घर में और लोगों को। तो मुझे ऐसे लगता था कि यार बच्चे सबके बड़े हैं और मैं नहीं फ्री हो पा रही, मतलब फ्रीली मैं कहीं जा नहीं सकती थी। कहीं जाती थी तो उसको गोदी लेके जाना होता था, या जिस टाइम पे लोग आराम से घूम सकते थे बच्चों को ट्यूशन या स्कूल छोड़ के, उस समय मुझे उसको साथ साथ लेकर के हर जगह चलना होता था। तो ऐसा लगता था जैसे कभी भी ये टाइम बीतेगा नहीं, मैं हमेशा ही फंसी रहूँगी। लेकिन अब जब मेरा आरू बड़ा हो गया है, तो अब वो स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, तो बहुत सारा टाइम मेरे पास रहता है अपना काम करने के लिए। तो जो लोग भी नए मदर बनी हैं, या जो भी है ऐसा, जो कोई ऐसा मेरा व्लॉग देख रहा है, तो उसको मैं यही कहूँगी कि लाइफ का जो भी टाइम है ना, उसको आप फुल्ली इंजॉय करिए। सब चीज़ें भगवान की दी हुई बहुत बड़ी मेहरबानी होती है, जो हमें वो वक्त मिलता है, और जब वो वक्त बीत जाता है ना, तो उसको हम फिर बहुत मिस करते हैं। तो बस यही मैं बता रही थी, मेरा मन हुआ कि मैं ऐसे ही बता दूँ कुछ चीज़ें तो जो दिमाग में मेरे आई। तो फ़िलहाल देखिए, बातें करते करते मेरा सारा काम हो गया है, बर्तन वगैरह वॉश हो गए हैं, और यहाँ पे सुबह दूध के पैकेट आए थे जो मैंने उन्हें गर्म नहीं किया था, तो अभी मैं फ़िलहाल उसको रख रही हूँ बॉइलिंग पे। और ये जो मूली के पत्ते हैं, इनकी मैं भुर्जी बनाऊँगी। तो ये तो सिर्फ मैं ही खाऊँगी, आरोगी के पापा इसको भी बहुत प्यार से नहीं खाते। आरू खाता है, साग वाग वाली चीज़ें आरू को अब पसंद आने लग गई हैं। और ठंडी की सब्जियों की बात ही अलग होती है। तो साग हो गए और मटर वगैरह हो गया, ठंड की सब्जियां अच्छी लगती हैं। और लेकिन बस यही है कि जो सर्दियों की सब्जियां होती हैं उनको साफ़ करना और मतलब प्रोसेस करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो लेकिन ये है कि अच्छी लगती हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे सारी मूलियों के पत्ते मैं निकाल ले रही हूँ, और एक मूली भी इसमें मैं कट करूँगी, और बस इसकी सब्ज़ी और सिंपल सी रोटियाँ ही मैं बनाऊँगी। बहुत सिंपल सा, जल्दी से हमारा डिनर भी बन जाएगा। और देखिए, ये साग लेकर के मैं आ गई हूँ कमरे में ही, बेड पे आराम से बैठ गई हूँ मैं, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा देर मुझसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा है। और तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार है, मतलब बिल्कुल ठीक हूँ मैं इस समय। थोड़ी बहुत वीकनेस है, लेकिन वो जाते जाते ही जाएगी। और यहाँ पे एक साइड में आरोगी के पापा आरू को पढ़ा रहे थे, और यहीं पे मैं भी बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे बैठ के फटाफट से मैं इसको कट कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं आगे के काम करूँगी अपने।
देखिए पत्ते भी सारे कट कर लिए हैं और एक मूली भी ऐसे बीच से कट करके इन्हें भी छोटा छोटा मैं इसमें काटूंगी और एक आलू भी कट कर दूंगी, तो थोड़ी सी सब्ज़ी एक्स्ट्रा भी हो जाती है और मूली का टेस्ट ना इसमें अच्छा भी लगता है। आप चाहो तो आलू नहीं भी डालो तो चलेगा, लेकिन एक मैंने डाल दी है कि आरोग्य खा लेगा, आरोग्य को जो है अगर वो सब्ज़ी नहीं अच्छी लगी तो ये वाली खा लेगा। तो ऑप्शंस में रखती हूँ हमेशा, आरोग्य के पापा के लिए भी और आरू के लिए भी, क्योंकि अपनी फैमिली का सबको पता होता है कि किसको क्या चीज़ अच्छी लगेगी और किसको क्या नहीं अच्छी लगेगी। तो उसी हिसाब से मॉडिफाई करके फिर मैं बनाती हूँ खाना। और देखिए सब्जी कट करके मैं यहाँ पे ले आई हूँ। और किसी भी तरह का जब आप साग बनाते हैं ना तो उसमें खूब सारा लहसुन डालना होता है, उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। चाहे वो पालक का साग हो या ये मूली के पत्तों का कोई सा भी हो, तो लहसुन की क्वांटिटी उसमें खूब ज़्यादा अगर आप कट करके डालोगे ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने भी 5 से 7 कलियाँ लहसुन की अच्छी से छील ली है और उसे छोटे छोटा कट कर दे रही हूँ। 2-3 मिर्चें लूँगी मैं। और साग वाग में ना थोड़ा सा नमक आपको हिसाब से ही डालना होता है, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत नमकीन होते हैं। तो शुरुआत में आप ना डालें, जब थोड़ा सा उसमें भाप लग जाए, थोड़ी सी क्वांटिटी उनकी रिड्यूस हो जाए जितना उन्हें होना होता है, उसके बाद आपको अंदाज़ा लगे तो आप नमक डालो। अदरवाइज़ अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी रख दी है मैंने दूसरी साइड पे, और यहाँ पे एक दूसरी कढ़ाई चढ़ाऊँगी मैं और उसमें बनाऊँगी अपना ये साग। और देखिए यहाँ पे रखी है गैस पे मैंने कढ़ाई। तेल बहुत ज़रा सा ही लिया है क्योंकि साग भी बहुत थोड़ा सा ही था। और उसके बाद इसमें मैंने तेल स्मोक हो गया था तो वही लहसुन और मिर्ची जो कट करके रखी थी वो डाल दी है। और यहाँ पे ना आपको लहसुन को खूब ज़्यादा सा लाल करना है, मतलब अच्छा सा रेड कलर आ जाए, ब्राउन सा आ जाए कलर। उसके बाद आपको इसमें साग ऐड करना है। तो जब इस स्टेज तक आपका लहसुन भूनता है ना तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे देखिए मैंने वही जो अपना साग कटा हुआ रखा था और मूली आलू धुल करके रखे थे, पानी इसका सारा निकल गया था, छन्नी में ही रखा था मैंने। और इसको अभी मैंने ऐड कर दिया है, मिक्स करेंगे खूब अच्छी तरह से। और अभी नमक वगैरह नहीं डालूँगी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और इसको अब इसी तरह से मैं ढक दूँगी। थोड़ी देर बाद जब इसमें से जितना पानी वगैरह रिलीज़ होना होगा हो जाएगा, फिर जाके मैं इसमें नमक डालूँगी। और इस वाले साग में बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकलता है। और ठंड में ना जब बहुत अच्छी वाली मूली आती है तो मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे जब भी मूली आती है ना तो मैं इसके पत्तों की भुजिया ज़रूर बनाती हूँ। बेशक ही वो मैं अकेले ही खाऊं, कोई और ना खाए, लेकिन मैं बनाती ज़रूर हूँ। और जल्दी जल्दी से खाना बनाना है। और इस टाइम पे भी जब मैं पत्ते काट करके कमरे में मतलब गई थी ना तो उसके बाद भी मैं तुरंत किचन में नहीं आई हूँ। आपको वीडियोस में बैक टू बैक चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने आधे घंटे रेस्ट किया है, दवा खाई हूँ, तब जा कर के फिर आई थी मैं। तो वही है कि जो है धीरे धीरे ही चीज़ें सही हो रही हैं। और उसके बाद जब तक यहाँ पे मेरा साग बन रहा है जब तक मैं यहाँ पे आटा भी लगा ले रही हूँ। और आटा लगा लूँगी, फिर रोटियाँ तो मैं गरम गरम ही बनाऊँगी जब सब खाएँगे। और अभी इस समय टाइम 7:30-8 बजे का ही हो रहा था, लेकिन मैंने जल्दी ही खाना बनाना शुरू कर दिया था ताकि मुझे रेस्ट मिल जाए। और आरोग्य जब तक अपना होमवर्क वगैरह करेगा, आरोग्य के पापा उसको पढ़ा रहे थे, फिर जब डिनर टाइम होगा जब भी मैं रोटियां गरम ही बनाऊंगी।
और आटा भी लगा करके मैंने रख दिया है। और जब तक आटा गूँथा है जब तक सब्ज़ी मेरी ऐसे पड़ी थी, और जितना भी इसको पानी वगैरह रिलीज़ करना था इसने कर दिया है। और अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, कम ही नमक डालूँगी मैं, और उसके बाद इसको एक बार और ढक दूँगी और सब्ज़ी मेरी अच्छी तरह से डन हो जाएगी। आपको दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है। मम्मा को रोज से खेल रहा है। आरोग्य के पापा पढ़ा रहे हैं और ये सो रहा है। और इसने अपने पापा से मंगाया था क्ले। ये क्ले इससे बच्चे खेलते हैं ना, ये सारे एक साथ ही इसने खोल दिए हैं। और इससे बहुत सारे कलर्स के होते हैं, तो ये एक्टिविटी के लिए अच्छा होता है। आरोग्य बनाता है इसे। यहाँ पे मुझे नहीं पता, तुम ही तो लिए थे। यहाँ पे सब्जी चढ़ा दी है मैंने, हो रही है, और आटा भी गूंथ दिया है। सब्जी यहाँ पे बनने में टाइम है अभी। और ये सुबह वाली सब्जी आप जानते ही हैं। कुकर में यहाँ चावल रखा है, यहाँ पे मैंने दूध बॉईल कर दिया है, ये आटा भी लगा दिया है। तो बस सब्जी बन जाए तो मैं फटाफट से रोटियां सेक दूंगी। और मुझे लग रहा है मुझे डॉक्टर के पास एक बार और जाना होगा, क्योंकि मेरा सर ना घूम रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इनकी दवाएं ना काफ़ी हार्ड होती हैं। खाने के बाद सर में चक्कर सा फील होता है, तो मैं सोच कर मैं आज और जाके एक बार देख लेती हूँ, और नहीं तो फिर मैं परेशान हो जाऊँगी पहले की तरह। ये टैप ढीला हो गया, इसमें से पानी गिरता ही रहता है हमेशा। चलिए देखते हैं आगे क्या करती हूँ, अपडेट दूंगी आपको। और देखिए यहाँ पे सब्जी मेरी हो गई थी बिल्कुल अच्छे से, और थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से हो गई थी, क्योंकि बस वही मैं लेट गई 2 मिनट, सर मेरा घूम रहा था और सब्जी ना नीचे से पकड़ने लग गई थी। लेकिन ये है कि जली बिल्कुल भी नहीं थी, थोड़ा थोड़ा सा पकड़ रही थी, थोड़ी महक आई। तो फिर मैंने आकर के तुरंत ही उसको खाली कर दिया है। और तब तक आरोग्य ने भी पढ़ाई वगैरह कर ली थी। आरोग्य के पापा भी फ्री हो गए थे। खाने के लिए पूछा मैंने तो सबने हाँ बोल दिया। तो यहाँ पे दूसरी वाली सब्ज़ी रख दी है मैंने गरम होने के लिए। और अब यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ, तो बनाती जाऊँगी देती जाऊँगी। तो ऐसे करने से ना एक तो गरम रहती है, तो 1-2 रोटी इंसान एक्स्ट्रा भी खा लेता है, और फिर ना वेस्ट नहीं होती। आपको पता चलता है कि कितना बनाना है। जब भी कभी मैं रोटियां बना करके रख देती हूँ ना, तो मेरे साथ यही होता है, 1-2-3 रोटियां ज़रूर ही फेंकनी पड़ जाती हैं। और इस तरह से सेक सेक के देते रहो, तो जिसको जितना खाना होता है वो पता चलता है, तो वेस्टेज कम होती है। और यहाँ पे आरोगी के पापा को मैंने बोला था थोड़ा सा सैलेड कट करने के लिए, तो वो किनारे एक तरफ वही कर रहे हैं। तो आरोग्य के पापा से जितनी होती है उतनी वो हेल्प करते हैं मेरी। ऐसे नॉर्मल डेज़ में भले ही ना करें, लेकिन तबीयत वगैरह जब ख़राब होती है तो करते हैं, तभी चीज़ें हो पाती हैं। तो कोई भी चीज़ ना ज़रूरी नहीं है कि सामने से आपको जो दिख रही है वही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की बैकबोन कुछ और ही होती है। जैसे मेरी वीडियोस में आपको दिखता है कि सारा काम मैं खुद करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। पीछे से सपोर्ट होता है, हेल्प होता है, तभी कुछ भी चीज़ें हो पाती हैं। अब जैसे वीडियो बनाने में, एडिट करने में, और फिर घर के सारे काम करने में कभी कभी चीज़ें लेट भी होती हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर वो पेशेंस नहीं दिखाते आरोग्य के पापा या आरोग्य ही, तो चीज़ें हर चीज़ कर पानी मुश्किल हो जाती। तो फैमिली का सपोर्टिंग होना और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सेम आपके साथ भी यही है कि आप भी अपने पार्टनर की चीज़ें जब समझेंगे, और अगर वो आपकी चीज़ों को समझेगा, तभी एक बैलेंस्ड लाइफ आप जी पाएंगे।
तो बस यही है। यहाँ पे देखिए रोटियाँ जल्दी जल्दी से मैं बना ले रही हूँ। और आटा जब आप अपना खूब अच्छी तरह से गूँथते हैं ना, तो आपकी हर रोटी फूलती है और फूली हुई रोटी नरम भी होती है, अच्छी लगती है। यहाँ पे देखिए मैंने बना लिया है और खाना मैं निकाल दे रही हूँ। और यहाँ पे आरोगी के पापा के लिए आलू ही छाँट करके मैं निकाल रही हूँ। आलू मटर और वही, क्योंकि गोभी तो वो खाते नहीं हैं, तो इनको हर चीज़ छाँट के देनी होती है। जब भी मतलब परवल की सब्ज़ी बनाओगी तो परवल छाँट के, और कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ जो वो नहीं खाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं खाते तो वो चीज़ खाएंगे ही नहीं, वो उसमें से वो पार्ट छाँट के निकलवा देते हैं जो वो नहीं खाते। और यहाँ पे देखिए डिनर थाली लग के तैयार हो गई, जिसमें सिर्फ 2 चीज़ें ताज़ी हैं, 2 चीज़ें सुबह की, और सैलेड तो अभी कट करा है। तो ऐसे भी कभी कभी मिक्स मैच करके खाना अच्छा बन जाता है। तो जी खाना वाना हमारा सबका हो गया है, बर्तन सब कुछ मैंने वॉश कर दिया है। और यहाँ पे मैं सुबह के लिए थोड़े से छोले भिगा रही हूँ, क्योंकि सब्जी है नहीं। और ये भी मेरी मम्मी ने भेजा था। मम्मी ने बहुत सारा सामान भेजा था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस समय, तो सब आरूक पापा ने ऐसे ही करके रख दिया है। और मैं ना कुछ भी शूट नहीं कर पाई, तो छोले, राजमा, चना, चावल, चाय पत्ती और रवा, सूजी, बहुत सारा सामान, बेसन, बहुत सारी चीज़ें मम्मी ने भेजी थी। और ये भी उन्होंने ही भेजा है। इतना इस डिब्बे में है और इतना ही अलग से एक जगह और रखा है मैंने ऊपर। तो इसको भिगा देती हूँ, सुबह यही बनाऊंगी। चने मैंने भिगा दिए हैं, छोले, और सुबह यही लंच में बनाऊंगी। और अब आपसे मैं मिलूंगी सुबह। और आरोग्य ने भी खाना वगैरह खा लिया है, आरोग्य के पापा ने भी खा लिया है। अब सब लोग टीवी देख रहे हैं और टाइम भी ज़्यादा हो गया, 11 बजने वाला है। अब हम भी सो जाएंगे और फिर मिलूंगी आपसे मैं सुबह। और बस वीडियो का एंड करने ही वाली थी कि याद आया, यहाँ पे आज कान्हा जी को अभी दूध नहीं पिलाया था, सुलाया नहीं था। तो वही है कि आरोग्य के पापा कभी कभी कर देते हैं, कभी भूल जाते हैं। तो यहाँ पे शायद वो आरोग्य को पढ़ाने वगैरह के चक्कर में भूल गए थे। तो मैं कमरे में आई, तो यहाँ पे फिर मैंने कान्हा जी को दूध का भोग लगा दिया है। रात में सोते समय पिलाती हूँ मैं उन्हें दूध। और उसके बाद फिर यहाँ पे उनका बिस्तर बिछा करके उनको भी सुला दिया है। तो भगवान की भी सेवा उसी हिसाब से हो पाती है, जैसा कि तबीयत हो और जैसा कि उनकी इच्छा होती है। तो कभी कभी 8-9 बजे ही इनको दूध वगैरह दे करके सुला दिया जाता है, कभी लेट हो जाता है। और ये शॉल इसलिए उठाती हूँ मैं क्योंकि कमरे में एसी चलती रहती है, तो फिर वही है कि मन का भ्रम है। और यहाँ पे दूध पिला दिया है, सुला दिया है, उनकी बाँसुरी उनके पास ही रख दी है। बाकी सारी कपड़े वगैरह तो उतार देती हूँ। और उसके बाद यहाँ मंदिर का द्वार भी बंद कर दिया है, लाइट भी कर दूँगी ऑफ। और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और बस इसी के साथ आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जल्द ही मिलूँगी आपसे, बाय बाय।